नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। सेकंड और फर्स्ट वीडियो अपलोड है जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। हर वीडियो में हम लोग 20-20 क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं, रेगुलर रिपीट होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। तो बोलिए जय श्री राम और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा। ऑप्शन ए है उषा, ऑप्शन बी है यम, ऑप्शन सी है वरुणी, ऑप्शन डी है सोम। आप कॉपी में लीजिए, नंबरिंग कीजिए 41 जो है यहाँ पे, उसका फिर ऑप्शन कौन सा होगा वो लिखना है। इसके बाद मैं जब आंसर बताऊंगा फिर आपको मिलाना है कि सही है या गलत। सही होगा तो सही करना है, गलत तो गलत, और उसको बाद में आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? सोम। सोम जो है वो देवों को, सोमदेव जो है उसको पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो उषा है, उषा को भोर की देवी माना जाता है। क्या? भोर की देवी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, गारंटी नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भोर की देवी किसको? उषा को। इसके अलावा यम, यम को तो पता ही होगा, मृत्यु का देवता, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ वरुणी। वरुणी का मतलब वरुण हो गया, तो वरुण को किसका देवता माना जाता है आप लोग को पता होगा? समुद्र। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। ठीक है, सबका याद रखिएगा, किसी का भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्न में कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ठीक है, ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ और ऑप्शन डी वैशेषिक। वैशेषिक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? तो वैशेषिक। ठीक है, जो हिंदू धर्म है उसमें जो प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर वैशेषिक हो जाएगा। इसके जो प्रवर्तक थे, ठीक है, इस दार्शनिक जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? तो आप लोग को पता होगा, सुने ही होंगे, कनाद मुनि। ठीक है, कनाद मुनि जो थे इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ रिटुलस के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है आप यहाँ जो ऑप्शन है आपके यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को लिखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद को ही कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और इसको यजुर्वेद को हम लोग क्या यज्ञवेद ही बोला जाता है। क्या चीज? यज्ञवेद। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसमें जो है नियम है, विधि है, बहुत सी चीज के बारे में दिया गया है। और ये जो है ऋग्वेद, ये आपका गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। केवल यही है जो दोनों में, बाकी सब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यजुर्वेद डैश यानी कि किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गायत्री मंत्र, ऑप्शन बी यज्ञ के अनुष्ठान, ऑप्शन सी जादू टोना, ऑप्शन डी राग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है।
ठीक है। चलिए देखिए वेद कितने होते हैं आप लोग को पता होगा, वेद 4 होते हैं, नॉर्मल सी बात है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो ऋग यजुर्वेद है ये तीसरा वेद है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, तीसरा वेद है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसका ऑप्शन है ये 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो सबको पता होगा। तो कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन? कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। तो कौन कौन है यहाँ इसकी 2 शाखाएं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल, ये जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है? वैदिक ग्रंथ के अनुसार संहृति का क्या कार्य था? ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन ये है कोषाध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन बी है सारथी, ऑप्शन सी है कर संग्राहक और ऑप्शन डी है चारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, क्या? कोषाध्यक्ष, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं खजांची, ठीक है। खजांची और कोषाध्यक्ष कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कार्य यही था। कोषाध्यक्ष जो होता है, ठीक है, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? निम्न में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ठीक है, यानी कि जो पुरुष का जीवन होता है उसका जो लक्ष्य होता है, तो क्या क्या लक्ष्य होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है? कौन नहीं है, ठीक है, वो बोल रहा है। तो क्या क्या लक्ष्य होता है? काम तो होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, अर्थ भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतु, ये जो है नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्या क्या होता है आप लोग एक ये भी देख सकते हैं, क्या क्या इसका होता है। धर्म, हिंदू धर्म में इसका जो होता है, पहला होता है धर्म, ठीक है। फिर होता है अर्थ, फिर होता है मोक्ष, फिर होता है काम, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसे चतुर्वर्ग भी कहा जाता है, क्या? तो इन चारों को चतुर्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ये ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी पिटक और डी उपनिषद। तो ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग इसको कमेंट कर दीजिए, आंसर पता ही होगा कौन नहीं है? पिटक, ठीक है। पिटक जो है वो बौद्ध का था, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो है पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक पिटक किसका है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म, ठीक है। बाकी ये सब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब वैदिक साहित्य का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग को मैथ की वीडियो मिल रही है, रीजनिंग की वीडियो भी मिल ही रही है और जीएस की वीडियो भी मिल रही है। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसकी भी वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलती रहती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। कोई भी वीडियो फालतू नहीं होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में
आने के 100% तो नहीं, 99.9% चांस होते हैं। ठीक है, हर वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता का मतलब जिसने रचना की है, सृजन मतलब होता है रचना। तो हिंदू धर्म में किसको माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मन, बी गणेश, सी महेश और डी विष्णु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है किस देवता ने रचना किया है? तो ब्रह्मा ने। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन भी है। हिंदू धर्म से अगर आप होंगे तो और ज़्यादा इजी आपके लिए। बाकी ये सब जानना हर धर्म के लिए है, यहाँ धर्म की बात नहीं है, ये इतिहास की बात है जो हर किसी को पढ़ना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ऐतरेय उपनिषद किसके ऐतरेय अरनायक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, किस वेद का जो है ये दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये ऋग्वेद। ठीक है, जो ऐतरेय उपनिषद है वो ऋग्वेद के ऐतरेय अरनायक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा क्या चीज, ऋग्वेद में कितना 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है, और 10,600 ऋचाएँ है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है? ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। ठीक है, जिससे इतना ऋचाएँ जो हम लोग पीछे देखे भी है, डैश कितना सूक्त के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो 10 मंडल अभी हम लोग पीछे पढ़े ही थे, मंडल कितना है? 10 मंडल। सूक्त कितना है? आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि पीछे हम लोग बताएं तो इसको आप लोग खुद कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद। कितना है वो तो हम लोग पीछे देख ही लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, डी सामवेद। आंसर आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। चलिए बता ही दिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद डैश का संग्रह, किसका संग्रह? कितनी? यहाँ देखिए ऑप्शन में सूक्त है, कितना सूक्त है? पिछला वीडियो में भी हम लोग कमेंट करने के लिए बोला था, यहाँ भी वही है, तो सेम है, तो कमेंट ही कीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, तो कितने चरण? ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। तो देखिए हिंदू धर्म में जो जीवन को है वो 4 भाग में बांटा है, और ये 4 भाग कौन कौन से वो आप लोग को पता होगा। क्या है? ब्रह्मचर्य है पहला, ब्रह्मचर्य। ठीक है, कब से कब तक है ब्रह्मचर्य? तो 0 से 25 वर्ष। ठीक है, 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है। इसके बाद हमारा गृहस्थ। ठीक है,
इसका उम्र कितना है, तो 25 से बाद जो बच गया वो इसका उम्र है। ठीक है, 25 के बाद 25 से 50। इसके बाद क्या है हमारा, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। इसका उम्र कितना है, तो 50 से 75। ठीक है, अब इसके बाद एक और बच गया हमारा क्या, सन्यास। ठीक है, जिसका उम्र 75 के बाद 100 तक है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, किसी का भी उम्र पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद। ठीक है, यानी कि चारों वेदों में से यजुर्वेद को जो है यज्ञ सूत्रों के वेद, ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा, यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है। उप शब्द है जो वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन गुप्तता, निकटता, समग्रता और खुशी। तो बताइए इसको क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उपनिषद शब्द में जो उप है, वो उप का मतलब होता है निकटता। ठीक है, निकटता को दर्शाता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ऋग्वेद के स्रोतों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्त। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, ये पता ही हम लोग को। इसका कितना टोटल है कुल सूक्त, वो आप लोग को कमेंट करने बोला गया है। दो क्वेश्चन सेम था और यहाँ भी वही है, तो कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए किस वेद को कहा जाता है। ऑप्शन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो गीत की पुस्तक जो है सामवेद को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सामवेद। इसी को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। तो क्या जानिएगा कि इसमें कुल जो मंत्र है वो कितना है, तो 1869। ठीक है, मंत्रों की संख्या, मंत्रों की संख्या कितना है, 1869। इसके अलावा और भी जानने के लिए आपका है 1474 जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, टोटल कितना है, तो 1869 और 1474 जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पुराना वेद। इसका कमेंट करना आप लोग का आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन और हमेशा पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा, एनटीपीसी में पूछा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। चलिए इसको कमेंट कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। और बाकी सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और बोलिए प्यार से जय श्री राम।